लोकसभा चुनाव से जुड़ी बिहार से इस वक्त की एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लालू यादव ने अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दे दिया है। रोहिणी आचार्य को पार्टी ने छपरा से प्रत्याशी बनाया है, जबकि मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से चुनाव मैदान में उतरेगी। दोनों ही बेटियां काफी चर्चा में रही हैं, लेकिन अगर रोहिणी आचार्य की बात करें तो रोहिणी आचार्य, आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी देकर चर्चाओं का विषय बन गई थी। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि लालू यादव ने अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दिया है, यानी कि अब चुनावी मैदान से दोनों बेटियां लालू प्रसाद यादव की ताल ठोकेंगी। इससे पहले हमने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव को ही देखा था, अब उनकी बेटियों को भी हम देखेंगे। रोहिणी आचार्य को पार्टी ने छपरा से प्रत्याशी बनाया है, जबकि मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगी। मीसा भारती एक बार फिर पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगी। मीसा भारती लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनके जन्म के समय लालू यादव जेल में थे और इसीलिए लालू यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखा था, क्योंकि देश में आपातकाल के समय लालू यादव को मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये वो कानून था जिसके तहत 1975 से 1977 के बीच आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था और लालू यादव भी इसी कानून के तहत जेल में बंद थे। और उसी दौरान उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था। लालू यादव ने अपनी किताब में भी इससे जुड़ी पूरी कहानी लिखी थी और बताया था कि उन्हें जेपी ने सुझाव दिया था कि वो अपनी बेटी का नाम मीसा कानून के नाम पर रख दें। इसके बाद लालू यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया था। जब मीसा भारती अपने बेटे को लेकर संसद पहुंची थी तो एक बार फिर इस बात की चर्चा हुई थी। उस वक्त पर लोगों ने सुझाव दिया था कि मीसा भारती भी अपने बेटे का नाम उसी तरह रखें जैसे उनका नाम रखा गया था, क्योंकि मीसा भारती का बेटा नोटबंदी के समय पैदा हुआ था और इसीलिए लोगों ने सुझाव दिया था कि वो अपने बेटे का नाम नोटबंदी रख दें, क्योंकि मीसा भारती का नाम भी आपातकाल के समय लगे मीसा कानून के नाम पर रखा गया था। ये सलाह मीसा भारती को तब दी गई थी जब वो अपने 2 महीने के बेटे को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में पहुंच गई थी। और उसी दौरान हल्के फुल्के माहौल में मीसा भारती के बेटे का नाम नोटबंदी रखने की बात उठी थी। यानी जिन परिस्थितियों में लालू यादव की बेटी का नाम रखा गया था उसकी चर्चा सालों तक होती रही। वैसे नाम के अलावा मीसा भारती अपनी एमबीबीएस की डिग्री की वजह से भी खूब चर्चा में थी। तो बीजेपी ने आरजेडी के टिकट बंटवारे को लेकर निशाना साधा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। यहां तक कि बेटी को टिकट देने पर भी उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधा है। तो आरजेडी अब सम्राट चौधरी के निशाने पर है। बीजेपी ने आरजेडी के टिकट बंटवारे को लेकर निशाना साधा है। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। भारतीय संस्कृति में पारिवारिक मूल्य बहुत अहम है। यहाँ पे अगर कोई पिता बीमार हो जाए तो बेटा या बेटी अगर अपने शरीर का अंग भी दान करना पड़े और उन्हें बचाना पड़े तो वो बचाते हैं। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है, पारिवारिक मूल्य है हमारे भारतीय संस्कृति का। और इस पर टिप्पणी करके सम्राट चौधरी ने अपनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय दिया है। आरोप लगे थे कि लालू यादव ने मीसा भारती का पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया था। विवाद तब और बढ़ गया था जब मीसा भारती ने एमबीबीएस में टॉप किया था। और इसके बाद लालू यादव के विरोधियों ने मीसा भारती के एमबीबीएस में टॉप करने पर सवाल उठा दिया था। यही नहीं, मीसा भारती की मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करने पर भी सवाल उठे थे। लेकिन मीसा भारती ने इस बात की दलील दी थी कि परिवार और काम के बीच में तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता, इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन विरोधियों ने मीसा भारती की दलील नहीं मानी थी और मीसा भारती के एमबीबीएस में टॉप करने पर बार बार सवाल उठाए थे। यानी मीसा भारती का नाम और डिग्री दोनों चर्चा में रह चुके हैं और उनकी सियासत में एंट्री के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ हजारों करोड़ की हेराफेरी के मामले की जांच चल रही है। ईडी इस मामले में उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है। आरजेडी ने मीसा भारती को बिहार की पाटलिपुत्र सीट से टिकट देने का फैसला किया। बिहार की पाटलिपुत्र सीट 2008 में बनी थी और इससे पहले पटना में केवल एक लोकसभा क्षेत्र था, लेकिन 2008 में परिसीमन हुआ और इसके बाद 2 लोकसभा सीटें बन गई। पहली पाटलिपुत्र और दूसरी पटना साहिब। रिकॉर्ड है कि पाटलिपुत्र में अब तक हुए तीनों लोकसभा चुनावों में एनडीए को ही जीत मिली है।
और 2014 और 2015 में मीसा भारती को एनडीए के रामकृपाल यादव ने मात दी थी। लेकिन मीसा भारती एक बार फिर पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने जा रही हैं। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लालू जी की बेटी हूं, अच्छी सोच और ओछे चरित्र वालों की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी। सही गलत का फैसला जनता करेगी। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसके संकेत आरजेडी की एमएलसी और लालू यादव के परिवार के करीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंह ने कुछ दिन पहले ही दे दिए थे। और अब उन खबरों पर मोहर लग चुकी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत में एंट्री होने जा रही है। लालू यादव के 9 बच्चे हैं, 7 बेटियां और 2 बेटे। दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप बिहार की सियासत में सक्रिय हैं। लालू यादव की 7 बेटियों के नाम हैं मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का राव और राजलक्ष्मी। इन 7 बेटियों में मीसा भारती पहले से सियासत में है और अब रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ने जा रही हैं। और इसके संकेत 3 मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली में ही मिल गए थे, क्योंकि उस रैली में रोहिणी आचार्य मंच पर नजर आई थी। वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के नेताओं से मिलती दिखी थी। ये पहला मौका था जब रोहिणी आचार्य सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी। इस रैली के कुछ ही दिन बाद खबर उड़ी थी कि रोहिणी आचार्य का सियासी सफर शुरू होने वाला है। रोहिणी आचार्य का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। रोहिणी आचार्य के सारण से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेडी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया। किडनी डोनेट करके अपने पिताजी के आयु को बढ़ाने का काम किया। इससे बड़ा सौभाग्य किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देकर एक अलग ही छवि बनाई है। पिछले महीने जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी, क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार छवि भी सामने आ गई थी। क्योंकि अपनी पोस्ट में वो नीतीश कुमार पर खूब भड़की थी। वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से राजनीति में आने वाली छठी सदस्य हैं, क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप राजनीति में सक्रिय हैं। और आरजेडी पर बीजेपी भी हमलावर है। बिहार के डिप्टी सीएम ने लालू पर बड़ा अटैक किया है। और नए लोग भी आ सकते हैं। पूरा परिवार की पार्टी है तो परिवार के लोग को प्राथमिकता रहेगी। जब परिवार में कोई और लड़ने वाला नहीं होगा तभी किसी को अवसर मिलेगा। देखिए, ये तो पूरे बिहार और पूरे देश के लोग जानते हैं कि जो आरजेडी है और लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार से निकल नहीं सकते हैं। अपने मुख्यमंत्री बने, अपने पत्नी को बनाए, दोनों बेटी को एमएलए बनाए, अब दोनों बेटी को उतार दिए। वो लोग तो जग जाहिर है कि परिवार से अलग हट ही नहीं सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का मतलब है पार्टी का कि पूरे परिवार का पार्टी। इससे ये तो कोई नई बात है नहीं। तेज प्रताप और तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, जबकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और रोहिणी आचार्य की सियासी पारी का आगाज भी लोकसभा चुनाव से ही होने वाला है। और वो बिहार की उस सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं जहां से 1977 में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया था। यानी रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। 1977 में इस सारण सीट का नाम छपरा था। यानी आज की सारण लोकसभा सीट 1977 में छपरा लोकसभा सीट थी। 1957 से 2004 तक ये सीट छपरा ही रही। परिसीमन के बाद इसका नाम सारण हो गया और छपरा को इसका मुख्यालय बना दिया गया। आसान भाषा में कहें तो छपरा लोकसभा सीट का नाम सारण लोकसभा सीट पड़ गया। सारण गंगा, गंडक और घाघरा नदी से घिरा हुआ इलाका है। इससे ये इलाका एक त्रिभुज जैसा लगता है, जिसके दक्षिण में गंगा बहती है जो आगे भोजपुर और पटना तक जाती है, जबकि पूर्व दिशा में बहने वाली गंडक नदी सारण जिले को वैशाली और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से अलग करती है। या यूं कहें कि गंडक नदी सारण और वैशाली और मुजफ्फरपुर के बीच बॉर्डर लाइन की तरह काम करती है और कुछ इस तरह की सीमा घाघरा नदी भी बनाती है। ये पश्चिमी हिस्से में सारण जिले को बिहार के सिवान और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से अलग करती है। लेकिन कहते हैं कि भले ही नदियां यहाँ त्रिकोण बनाएं, लेकिन सारण में चुनावी संग्राम के दौरान कभी भी सियासी त्रिकोण नहीं बना। सारण में ज्यादातर बार ऐसा हुआ कि 2 उम्मीदवारों के बीच ही कांटे की टक्कर हुई। लालू यादव की एंट्री से पहले इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। कांग्रेस के रामशेखर सिंह तो लगातार 4 बार सारण से चुनाव जीते थे, लेकिन 1977 में लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से बम्पर जीत हासिल की थी। और अब के सारण और तब के छपरा से जीतकर सुर्खियों में आ गए थे।
जेपी आंदोलन को इस जीत की बड़ी वजह माना गया था, क्योंकि लालू यादव इस आंदोलन में से निकले बड़े नेताओं में से एक थे और आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े